नमस्कार साथियों, यूपी टेट का एडमिट कार्ड जारी हो गया। साथी भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। संपूर्ण जानकारी रहेगी साथी इस सेशन में। एग्ज़ाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, ज़रूरी दस्तावेज, परीक्षा के निर्देश। एडमिट कार्ड आप लोगों का साथियों जारी हो चुका है। आइए आप लोग को दिखाते हैं जो महत्वपूर्ण सूचना है। साथी कुछ साथियों के एडमिट कार्ड पर ई-केवाईसी की समस्या है, उसकी समस्या का समाधान बताएंगे साथी आपको। यह सेशन ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए महत्वपूर्ण सूचना में साथी ई-केवाईसी आधार वाली समस्या मान के चलिए साथी लगभग 50% साथियों के साथ ऐसी समस्या आ रही है। इसकी वजह यही है कि जो साथी आधार कार्ड से अपना फॉर्म नहीं भरे थे, मतलब पैन कार्ड से फॉर्म भरे थे, उनके लिए यह समस्या बनी हुई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अपने ओटीआर को अपने ओटीआर को पैन कार्ड के माध्यम से वेरीफाई किया था, उन सभी का परीक्षा केंद्र पर आधार ई-केवाईसी किया जाएगा। सेंटर पर समय से पहुंचने का प्रयास कीजिएगा साथी, जिससे आधार ई-केवाईसी आपका हो जाए। उसके बाद में इसलिए सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंचें, ताकि ई-केवाईसी की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके और किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। उसके बाद में साथी आइए देखिए, परीक्षा केंद्र पर जाते समय साथ क्या क्या अपने रखें। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, आधार कार्ड की मूल, उसके बाद में एक फ़ोटो कापी, आधार कार्ड की मूल प्रति मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड रहेगा। उसके बाद में फ़ोटो कापी आधार की एक रहेगी, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रहेगी। अन्य दस्तावेज मतलब अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि लागू हैं तब, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड के अलावा आपके पास पैन कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी कुछ हो, तो साथ ही समय से पहुँचें, समय पर ई-केवाईसी करें, परीक्षा दें बिना किसी रुकावट के। अगर ई-केवाईसी हो जाएगी तो आपका कोई समस्या नहीं है। साथी समय से पहुँचे, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और परीक्षा की सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करें। तो साथियों मैं आपको पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया हूं। जो साथी पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से अपना फॉर्म भर दिए थे, आधार से नहीं भरे, तो उनके लिए ई-केवाईसी, आधार ई-केवाईसी ज़रूरी है। नहीं करवाएंगे तो वो दिक्कत होगी। तो इसलिए समय से पहुंचिए, आप आधार ई-केवाईसी करवाइए। उसके बाद में चलिए साथी मैं आपको बताता हूं। आइए महत्वपूर्ण सूचना उन महिलाओं के लिए है साथी, जो विशेषकर विवाहित महिला हैं, उनके लिए भी यह सूचना है। इनके लिए क्या सूचना है साथी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिन विवाहित महिलाओं की किसी पहचान पत्र आईडी में पिता का नाम और किसी अन्य आईडी में पति का नाम दर्ज है, उन्हें ई-केवाईसी के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए सलाह दी जाती है कि साथी फॉर्म भरते समय जिस आईडी का उपयोग किया गया था उसे तथा अपना आधार कार्ड दोनों साथ लेकर परीक्षा केंद्र जाएं। मतलब जो महिला टेट का फॉर्म भरी है साथी, वह जो है उसके पहचान पत्र में, एक पहचान पत्र में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उसमें क्या है, कविता शर्मा नाम है, पिता का नाम क्या है, रामलाल शर्मा, दूसरी आईडी में नाम उसका है कविता शर्मा और पति का नाम हो गया राहुल शर्मा। तो साथी उनको दोनों पहचान पत्र लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाना होगा।
इससे ई केवाईसी की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी की पूरी हो सकेगी। मतलब उनको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा जिसमें उनके पति का नाम नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग चेंज करवा लेते हैं शादी होने के बाद में, तो ठीक है। अगर मान लीजिए पैन कार्ड में नहीं चेंज हुआ है या आधार कार्ड में नहीं चेंज हुआ, किसी एक में नहीं चेंज हुआ है, तो लेकर दोनों जाना पड़ेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है साथी, कुल मिलाकर के परीक्षा केंद्र में जाने से पहले विवाहित महिलाओं को अगर पैन कार्ड से फॉर्म भरी हैं, उसमें पिता का नाम दिया गया है या पति का नाम दिया गया है, आधार कार्ड में पिता का नाम या पति का नाम दिया गया है, इंटरचेंज हुआ है साथी, तो वे लोग अपना आईडी कार्ड दोनों लेकर जाएंगी, जिससे कि ई केवाईसी उनकी प्रक्रिया पूरी होने में कोई समस्या नहीं होगी साथी। या तो विवाहित महिलाओं के लिए विशेष सूचना थी, इसलिए मैं साथी अलग इन लोगों की इनकी जो है स्लाइड ही बना करके अलग से मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ साथी। ठीक है। और देखिए साथी, जनरल इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिया गया है, परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अर्थात प्रथम पाली का प्रवेश द्वार सुबह 8:45 पर बंद होगा, द्वितीय पाली का प्रवेश द्वार दोपहर 1:45 पर बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। समय का बहुत ध्यान दीजिएगा साथी, समय से पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। आपके आवेदन पत्र में दी गई अहर्ता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अहर्ता पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं निश्चित कर ले कि आप पात्रता मतलब पूर्णता पात्र हैं कि नहीं, और केवल उसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित हों। यदि आयोग द्वारा जांच के किसी भी स्तर पर आप अयोग्य या अपात्र पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में साथी अब है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रति और एक छाया प्रति मतलब उसकी एक फ़ोटो कापी ले करके आपको सेंटर पर पहुंचना है साथी। चलिए मैं आपको और बताता हूं जो और समस्या थी ई केवाईसी वाली। यदि इस प्रवेश पत्र पर ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित का संदेश दिखाई दे तो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको ओरिजिनल आधार कार्ड सेंटर पर लेकर जाना ही है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर ई केवाईसी का संदेश अपेक्षित दिखाई दे रहा है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य लेकर आएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है, मतलब कोई नकारात्मक अंक नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे उसका उत्तर गलत माना जाएगा। उसके बाद में साथी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिस पर कुछ ना लिखा हो और काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन लेकर आए। अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग कदापि न करें, मतलब काला पेन ही आपको लेके जाना पड़ेगा। आइए और देखिए, अभ्यर्थी किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन, किसी तरह की हाथ की घड़ी, एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी हुई किसी प्रकार की मशीन, कागज़ पर बनी सारणी, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड, रूल्स को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। इन चीज़ों को मना कर दिया गया है। जितने इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिकल, परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन नहीं है। उपरोक्त बिंदु 6 फर्स्ट में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करनी होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर भी
यदि कोई सामान खो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। मतलब इन्होंने अब पहले पल्ला झाड़ लिया है। भैया आप लोग परीक्षा केंद्र पर जाइए, अपना सामान जमा करिए निश्चित स्थान पर। अगर किसी का सामान खो जाएगा तो उसमें कहा है कि तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी, मतलब आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। तो बहुत सोच समझ के साथ ही आप लोग अपना सामान कीमती उस बैग में रखिएगा। कीमती क्या, महिलाओं के लिए समस्या है जो कान में, नाक में, गले में पहन के जाती हैं, यही सब के लिए समस्या है। उन लोगों को जो है वैसे भी मना कर दिया जाएगा पहनने के लिए मेटल धातुओं को, तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई भी, चाहे वह विवाहित महिला हो चाहे वह अविवाहित महिला हो, किसी कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा सज धज के सेंटर पे जाएं, कोई मतलब नहीं है। एकदम सामान्य आराम से, सामान्य जनरल तरीके से जैसे परीक्षा देना चाहिए वैसे आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई ससुराल से गया है, कोई मायके से गया है, ससुराल वाले क्या कहेंगे, बगल वाले क्या कहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया क्या कहेगी उससे नहीं मतलब, आप क्या करेंगे उससे मतलब है। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ साथी। तो इसलिए जो है आप लोग अपना समय देखते हुए अपना काम करिए। समाज और दुनिया क्या कहेगी उसको आप किनारे कर दीजिए, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, मान लीजिए आपके पड़ोसी का ही कोई व्यक्ति गया हो दिलवाने परीक्षा, उसकी नीयत सही नहीं हो, लेके भाग जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए पहले ये बता दिया जा रहा साथी, आराम से आप लोग सामान्य एकदम साधारण तरीके से एक स्टूडेंट की तरह आप लोग परीक्षा देने जाइएगा। कोई मेटल आपके पास नहीं रहना चाहिए। साथ ही यह सब जो है पूरी सूचना थी, आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। और एक चीज़ है साथी कि परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे, मतलब अभ्यर्थी इसको स्वयं नहीं फाड़ेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरीक्षक को सौंपनी होगी। अंतरीक्षक उत्तर पत्रों की गणना करने के बाद 3 प्रतियों को अलग करेंगे। अभ्यर्थी को अभ्यर्थी प्रति दे देंगे, मतलब जो कार्बन कॉपी की तीसरी प्रति होगी उसको अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। उसके बाद में अभ्यर्थी अपनी सीट पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्रति और उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति होगी। मतलब जब तक वहाँ का टीचर थर्ड कॉपी आपको फाड़ करके नहीं देता है तब तक आपको बैठे रहना है, और वहाँ पर थर्ड प्रति मतलब तीसरी प्रति ले करके और अपनी OMR मतलब जमा करने के बाद जो आपकी पुस्तिका है, मतलब बुकलेट है, उस बुकलेट को और अपनी थर्ड कॉपी को, कार्बन कॉपी को आपको कक्षा से लेकर के बाहर आने की अनुमति देंगे, तभी आप लोग बाहर निकलेंगे साथी। तो उसके बाद में अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पारदर्शी पानी की बोतल साथ रख सकते हैं। तो इस तरीके के साथी यह सूचना थी, मैं आपके बीच में यह सूचना लेकर आया। और आपको बता दूं साथी, OMR भरने के लिए बहुत से साथी ऐसे हैं जो पहली बार UP टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो भैया बहुत ही ध्यानपूर्वक OMR आपको फिल करना है। अगर आप लोग ज़रा सी भी इधर उधर गलती किए तो आयोग पहले ही बता दिया है कि अभ्यर्थी की स्वयं जिम्मेदारी होगी। फिर आप लोग आयोग का चक्कर काटेंगे या मानवीय त्रुटि बता करके, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग अपना रोल नंबर भरिएगा साथी। रोल नंबर भरने के बाद में सेंटर कोड को भरिएगा और बुकलेट नंबर को बहुत साधारण, बहुत प्रेम पूर्वक आराम से, जो चीज़ नहीं पता है उसको वहाँ पर इन्विजिलेटर जो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कैसे क्या भरना है, कहाँ गोला कैसे करना है, हर चीज़ जब आपको डाउट लगे तुरंत आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को भी आपको भर करके गोला करना है, काला करना है। तो साथ ही इस तरीके से यह पूरी सूचना थी, और इस सूचना से मैं आपको संपूर्ण, इस सेशन से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। एक एक जानकारी बहुत विधिवत बताने का प्रयास किया हूँ साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी, ठीक है, जिससे कि सभी साथियों तक यह सूचना समय से पहुंच जाए। अभी आज 30 तारीख है साथी, परीक्षा आपकी 2 जुलाई से है, तो अभी से ही आप लोग शेयर कर देंगे, एक दूसरे के पास पहुंच जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुन लेंगे, जान लेंगे साथी, उसके बाद में कोई गलती उनसे नहीं होगी। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।